गुड आफ्टरनून बच्चों। L1 ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर SK निराला, टुडे विल बी स्टार्ट अ पॉलिनोमियल लेक्चर 9। ठीक है बच्चों, तो गुड आफ्टरनून ऑल। सत्य प्रकाश, अंजलि, अमित, मोहम्मद हसन, श्रेयम, खुशबू। क्लास 10th इज हियर, नो क्लास 9th इज हियर। तो कैसे, ठीक है, तो ध्यान रखना है बच्चों कि कैसे, ठीक है। तो अमित जी, ये 10th का दे दिए हैं, ये 10th के बच्चे हैं, 9th के नहीं है। हाँ 10th, तो पीपीटी चेंज करना होगा ना। आज उल्टा हो गया क्या? कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? अनिरुद्ध जी, k इक्वल टू, जो मैंने कल बताया था वही वीडियो देख लेना है कल के क्वेश्चन में। तो आज हम लोग क्लास 10th में बच्चों इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज जितने भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आज का हम लोगों का थीम है बोर्ड एग्जाम, ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, और फिर दोनों मेथड से समझेंगे इसमें चेंज कैसे होते हैं। बोर्ड में एक क्वेश्चन इसमें एवरी ईयर जरूर आते हैं जो ऑब्टेन ऑल जीरोज पे हैं, तो अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे और क्लियर करना है कि हम लोगों को कैसे सीखना है। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग बता दें हमको कि वॉइस एंड साउंड एंड पिक्चर आर क्लियर। रिप्लाई में यस या नो, से यस या नो जल्दी से। सत्य प्रकाश, अंजलि, अमित, खुशबू, शिवेश, अनिरुद्ध, शिवम, क्षितिज। ठीक है, जल्दी से। हाँ चलिए, सभी लोगों ने बोला क्लियर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज। ऐसा क्यों इसको बनाया गया, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों जरूरी हुआ? क्योंकि हम लोग अभी क्वाड्रेटिक तक पढ़े, क्यूबिक तक पढ़े, लेकिन इससे अदर भी जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि nth डिग्री तक जा सकते हैं। तो ऑब्टेन ऑल जीरोज की जरूरत क्यों पड़ी? हम लोग फॉर्मूला द्वारा भी निकाल सकते थे, तो वो केवल क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक। बाई क्वाड्रेटिक का भी उसी तरह होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, 4 जीरोज होंगे, तो उससे भी हम लोग अदर जीरोज निकाल सकते थे। लेकिन इसको बनाया गया इसलिए क्योंकि हम लोग ज्यादा फॉर्मूले के लेंदी में न पड़े, इजी तरीके से करें बच्चों को। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोसेस बना। इसको कहते क्या है पहले समझ लेते हैं ये प्रोसेस को। तो ये प्रोसेस बना डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे मैंने डिवीजन बताया था, जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे डिवीजन। तो कोई भी डिवीजन जो होता है, मैंने बताया था कि डिवीजन का प्रोसेस जो होता है वो हमेशा ये क्या होता है, डिविडेंड। ठीक है, ये क्या होता है, डिवीजर, और ये क्या होता है, कोशिएंट, और ये क्या होता है, रिमाइंडर। तो नाउ हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, डिविडेंड इक्वल टू, यानी डिवाइडेंड इक्वल टू कोशिएंट इनटू डिवीजर और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसी के प्रोसेस का यूजिंग करके हम लोग ऑब्टेन ऑल जीरोज निकाल सकते हैं किसी भी एनीथिंग में। जैसे बाई क्वाड्रेटिक का भी, क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी, इसके अलावा भी जो वैल्यू होंगे nth डिग्री पॉलिनोमियल तक, वेरी सिंपल वे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि क्या प्रोसेस है, इफ px एंड gx आर द एनी टू पॉलिनोमियल्स with gx not equal to 0, then we can find out the polynomials qs and rx such that, तो यही कहा गया है। इसको px and qx में समझ लेते हैं कि दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं बाय प्रोसेस। ठीक है, px and gx, और कहा जा रहा है कि ये जो है gx को px में डिवाइड किया जा रहा है, तो कोशिएंट QS आ रहा है और रिमाइंडर RX आ रहा है। यही समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला बना कहां से, तो यही इसी फॉर्मूले पे बना। क्या? दिस इज योर कॉल्ड डिवाइडेंड
this is your called divisor, this is your called quotient, this is your called remainder. तो so finally px equal to जब वैल्यू पुट करेंगे तो gx into qx plus rx, ठीक है, ये होता है। तो इस पे सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताएंगे, बहुत कम स्टूडेंट उसको करते हैं उस क्वेश्चन को, तो स्टार्टिंग वहीं से, क्योंकि सिस्टमैटिक ढंग से नहीं पढ़ना या नहीं कराना पॉलिनोमियल को, इसीलिए बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कैसे पढ़ना है, मैंने क्या बोला, एक होता है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, और एक अच्छे सिस्टमैटिक ढंग से थ्योरी को समझते हुए क्वेश्चन को करना, जो लास्ट लेक्चर में आपको बताएंगे केस स्टडी क्वेश्चन, जो बोर्ड, जो पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो न्यू पैटर्न का बोर्ड आपका बना हुआ है, उस पे क्वेश्चन इस बार बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। आपके बुक से नहीं लड़ने वाले हैं, आपके दिमाग से खेलने वाला है, यानी दिमाग की बत्ती जलाओ। तो अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो कितने लोग बुक से तैयारी करते हैं, गाइड से तैयारी करते हैं, तो उनका बोर्ड खराब हो जाता है। उसका रीजन, क्योंकि बोर्ड में वैसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, बोर्ड में न्यू पैटर्न टाइप के, तो पहले पैटर्न को समझ लें। तो बोर्ड टाइप, दिस थीम इज बोर्ड टाइप क्लास, तो बोर्ड टाइप में कैसे आते हैं उसको समझना है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो हम लोग ये प्रोसेस क्या समझ रहे हैं, इसको क्यों समझ रहे हैं, इसी को कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, बाय अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक समझ रहे हैं, अलजेब्रिक प्रोसेस द्वारा कि कैसे हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर Rx 0 लेते हैं तो उसका डिग्री जो होगा वो लेस देन डिग्री ऑफ Gx होगा। दिस इज योर प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर Rx की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं, Rx की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं, तो ये कंसेप्ट नोट कर लीजिए, हमेशा जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर होगा वो हमेशा लेस देन होगा डिग्री ऑफ Gx, डिग्री ऑफ Gx यानी किसके, डिवीजर। यही कंसेप्ट तो पढ़ाया गया था कि R लेस देन B होता है, यही पढ़ाया गया था R लेस देन B, किसमें, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द इक्वली डिवीजन। बट यहां Rx एंड Gx का गेम है, कैसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे चेंज हुआ वहां से पॉलिनोमियल का सफर का, तो अच्छे से समझना है। क्लियर बच्चों? अब आगे, दिस इज रिजल्ट इज नोन एज द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, यानी वहां हम लोग पढ़ रहे थे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर इक्लिड्स, बट यहां चेंज होके डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। It may be also written is dividend equal to quotient and divisor plus remainder। ठीक है, ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? अब भाई आया कि ये डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स की जरूरत क्यों हुआ, ऐसा हम लोग क्यों जरूरत होता है, क्या कौन से क्वेश्चन इस प्रोसेस द्वारा होते हैं, या क्यों हम लोग करते हैं, ये डिवीजन प्रोसेस क्यों जरूरत है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का जो आप एक्सरसाइज 2.3 लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें यही सब प्रोसेस डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल के प्रोसेस लगेंगे। यानी आप कह रहे हैं थीम क्या है, बोर्ड टाइप, यानी एनसीईआरटी टाइप, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड हायर क्वेश्चन थॉट, जो हम बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, तो इतना बच्चों क्लियर हुआ, इस प्रोसेस को आप लोग समझ लिए। हम लोग कौन से प्रोसेस समझ रहे हैं, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, किसके लिए होता है, तो ऑब्टेन ऑल जीरोस के लिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, nth डिग्री पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड फॉर्मूले द्वारा कर तो सकते हैं, बहुत लेंदी होता है, उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में किया गया है। ठीक है, इसीलिए ऐसा किया गया है। चलिए, सभी लोगों ने क्लियर कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड डेंजरस क्वेश्चन ये, और बहुत इजी है, बस कंसेप्ट क्लियर करना है इसी थ्योरम के लिए, बट ये क्वेश्चन होता है। और ये व्हाट्सएप ग्रुप पे विवेक पटेल जी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि मुझे ये क्वेश्चन डाउट है सर, नहीं आता है। चाहे एवरी स्टूडेंट आर क्लियर द डाउट दिस क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो चलिए, विवेक कुमार पटेल जी जल्दी से जुड़ जाइए। क्या आप जुड़े हुए हैं तो जल्दी से बोलिए क्या यस या नो क्वेश्चन आर क्लियर।
ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए और बताइए ये आपका डाउट है। बाकी खुशबू, सत्य प्रकाश, अंजलि, शिवेश, हसन जी, सत्य प्रकाश जी, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। चलिए, तो क्या है, गिव एग्जांपल्स, एग्जांपल्स देना है ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx। ये अपने से एग्जांपल लेना है और जल्दी से सोच के बताना है। क्या तो कर रहा है, which satisfy the division algorithm, which satisfy the division algorithm। पहला, डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, ठीक है। आप डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx दोनों ऐसा इक्वल लेना है कि जो आपके एल्गोरिथम को, कौन सा एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। क्या था भाई, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, तो फिर से समझ लेते हैं, यही था क्या, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी को हम लोगों ने माना था px, इसको माना था हम लोगों ने gx, इसको माना था कोशिएंट वाले को qx और रिमाइंडर वाले को rx, ठीक है, यही समझना है। यानी दिस इज योर कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको समझना है अनिरुद्ध जी, नॉट अ होमवर्क, पहले अच्छे से समझिए थ्योरी को, ठीक है, कैसे हम लोग समझेंगे। तो करे कि आप वैसा पोलिनोमियल एग्जांपल लीजिए जिसका डिग्री जो होगा px का डिग्री qx के बराबर हो और इसको सेटिस्फाइड करे। कौन सा हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, अच्छे से समझना है। तो पोलिनोमियल कोई भी हो सकते हैं जिसके बस डिग्री पे ध्यान देना है। तो अगर हम यहाँ पे px की वैल्यू x लेते हैं, px की वैल्यू क्या लेते हैं, x, और qx की वैल्यू भी x लेते हैं, क्या लेते हैं, x। अब देखिए दोनों का डिग्री कितनी है, 1। ज्यादा हायर में नहीं जोड़ना है, या ज्यादा आपको अपने एनसीईआरटी के बुक से आंसर को नहीं मैचिंग कराना है। क्यों, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स है, लेना है, अपने खुद से लेना है। तो जरूरी नहीं है कि जो एनसीईआरटी का आंसर है वही आपका मैच करेगा, नेवर, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल, बस आपके क्या करना है, तो आपके कंडीशन दिए गए हैं, उस कंडीशन को फॉलोड कराना है, यानी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो क्या होना है, देखिए जैसे इसका बोल रहा है क्या, डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, वेरी गुड। यहां भी डिग्री 1 है, यहां भी डिग्री 1 है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, इट इज कॉल्ड, क्लास 9th में आप पढ़े थे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड क्या, डिग्री। तो क्लियर है। तो सो आंसर इज, अगर हम इसको करते हैं x में x का डिवाइड करते हैं तो कोशिएंट 1 आ गया और यहाँ पे x रिमाइंडर क्या आ गया, 0, ठीक है, यहाँ पे समझिए, ठीक है, कोशिएंट क्या आ गया 1 एंड रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो अलग अलग सेटिस्फाइड कराना है, जरूरी नहीं है कि हम इसके साथ इसका मैच कराएंगे, एक ही में चारों को मैच करना चाहिए। तो जब चारों मैच करना है तो अलग अलग प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखना है कि अपना कैसे हम लोग ध्यान रखें, qx इक्वल टू है, rx इक्वल टू है। तो ये कंडीशन रखा गया है कि डिग्री ऑफ qx डिग्री ऑफ rx के भी बराबर हो और rx रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो, यानी जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर हो वो 0 होना चाहिए, अगर उसमें ध्यान में रखते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी डिग्री देखें तो कोई भी 0 की डिग्री इनफाइनाइट होती है, और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा 0 होता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन लेने हैं कि जिसमें तीनों कंडीशन फॉलो हो या अलग अलग, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। यानी आपको ऐसा एग्जांपल लेने, कितने लोग कहते हैं कि नहीं इसका 1 है तो अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल होंगे जो ये तीनों को फॉलोअर्ड करेंगे। अगर मान लीजिए ये पहला हम एग्जांपल लिए तो सिर्फ और सिर्फ इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, फर्स्ट वाले को,
सेकेंड कंडीशन को क्यों नहीं कर रहा है? तो क्योंकि ये QX है, तो QX कौन है? ये, तो ये QX ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0, और 0 का डिग्री का क्या होता है? अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। तो ये दोनों जो है ये सेकेंड कंडीशन को फेल कर रहे हैं, सेकेंड कंडीशन को क्या कर रहे हैं? फेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ QX नॉट इक्वल टू डिग्री ऑफ RX। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से कंसेप्ट सीखना है। ठीक है, चलिए थर्ड आपको मिल गया क्या? डिग्री ऑफ RX इक्वल टू 0। तो डिग्री ऑफ RX इक्वल टू 0 इक्वल टू नॉट, यहाँ पे 0 आया है तो अनडिफाइंड हो गया, यानी ये पहले वाले को फॉलो किया कंडीशन, बट सेकेंड एंड थर्ड वाले को नहीं किया। ठीक है, तो दिस इज योर नॉट बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक तो मिल रहा है, डिग्री मिलाना है। ये क्या है? डिग्री, नॉट अ वैल्यूज। तो डिग्री किसको कहते हैं? पावर को कहते हैं, हाईएस्ट वेरिएबल के पावर को। तो आप लोग डिग्री पे इस पे बनाना है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो केवल एक को फॉलो कराना है, तो आप ये भी आंसर दे सकते हैं, या px इक्वल टू x प्लस 1, qx इक्वल टू आप 2x या x दे सकते हैं। ठीक है, एक एक अलग अलग का हम लोगों को मैचिंग कराना है, तो कोई भी डिग्री का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना है, ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसमें 3 कंडीशन को मैच हो या अलग अलग सेपरेट को करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेकेंड वाले को मिलाते हैं, तो मान लो कि QX की वैल्यू हम लोग, अब ध्यान में रखना है, डिग्री ऑफ QX और डिग्री ऑफ RX को मैच कराना है। तो अब क्योंकि डिवाइड तो PX और इसमें है, ध्यान में रखना है, यहाँ पे डिग्री ऑफ PX इक्वल टू डिग्री ऑफ QX का मैच कराना है, डिग्री ऑफ QX इक्वल टू डिग्री ऑफ RX का मैच कराना है, तो इस पे ध्यान देना है। तो चलिए अगर हम कह दिए कि QX की वैल्यू को अगर हम देखें और RX की वैल्यू को देखें, तो हमको किसको किसको मानना होगा? तो PX और GX को मानना होगा। लेट, तो PX की वैल्यू को हम अगर कर लें x³ x² प्लस x प्लस 1, और GX की वैल्यू को अगर हम x² से सपोज दैट डिवाइड करते हैं, किसे डिवाइड करते हैं? x से, वहीं रख दीजिए। ठीक, ओके, तो ध्यान रखिए। तो कैसे करेंगे? अगर हम डिवाइड करें GX डिवाइडेड बाई, ऐसे ध्यान में रखना है ये कि डिविजर डिवाइडेंड इक्वल टू, यानी PX इक्वल टू, तो इसी पे ध्यान देना है वैल्यू को, कि हम किसको डिविडेंड मान रहे हैं और किसको कोशिएंट मान रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये डिविडेंड है, ठीक है, और ये क्या है? डिविजर। तो डिविडेंड इक्वल टू ये GX डिवाइडेड हमेशा होता है किस में? PX में, यही। ठीक है, तो हम लोग कैसे GX की वैल्यू x² लें, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, सपोज दैट डिवाइड करें तो किससे करें? x से, तो x³ और यहाँ पे करेंगे तो वैल्यू नॉर्मली x³ कैंसल, फिर x² बचा, फिर कितने टाइम में हुआ? 1 टाइम में हुआ x²। ठीक है, अब यहाँ बचा x प्लस 1, तो दिस इज योर रिमाइंडर और दिस इज योर कोशिएंट। तो किसकी डिग्री चेक करना था? कोशिएंट का और रिमाइंडर की डिग्री, नॉट अ PX GX। यहाँ PX GX का बात नहीं हुआ था, यहाँ किसका बात हुआ था? QX एंड RX। तो दिस इज योर कॉल्ड GX PX, दिस इज योर कॉल्ड QX एंड दिस इज योर कॉल्ड RX। तो यहाँ पे QX कितना आया भाई? तो QX x प्लस 1 आया, और RX कितना आया? रिमाइंडर कितना आया? x प्लस 1। तो QX भी x प्लस 1 आया और RX भी x प्लस 1 आया। तो दोनों की डिग्री चेक करें तो इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है। सो फाइनली डिग्री 1, समझ में आ रहा है? तो डिग्री 1 दोनों का इक्वल आ गया, तो सो फॉलो बाई सेकेंड। तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल बहुत सारे लेने हैं और लेके डिवाइड करके चेक करना है कि किसकी डिग्री इक्वल है। तो घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में, ये बहुत इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो किसका यूजिंग करना है? तो डिवीजन एल्गोरिथम का, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोशिएंट और प्लस क्या? रिमाइंडर। तो ऑल स्टूडेंट आर रिप्लाई मी से क्लियर कंसेप्ट से यस या नो? ठीक है, जल्दी से बताना है, तो जल्दी जल्दी से बोलिए। खुशबू, हर्षान, सत्य प्रकाश, अंजलि, रिप्लाई मी से यस या नो? ठीक है बच्चों,
किसी को भी एनी डाउट है तो पूछना है। श्रीयम चतुर्वेदी, वेरी गुड। चलिए सभी लोग, हर्षित, तो ऑल स्टूडेंट आर रिप्लाई मी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। अब यहां से अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी लोग कर सकते हैं। कौन सा अप्लाइंग करना है रूल, क्या पूछा है क्वेश्चन? ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर एक्स प्लस 2 अ पॉलिनोमियल gx, करा है gx से एक पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइड किया जा रहा है। देन quotient and remainder is x minus 2 and minus 2x plus 4। तो देन quotient इसको कहते हैं, quotient कितना है? x minus 2 and remainder equal to minus 2x plus 4। तो what is the value of gx? What is the value of gx? किसकी वैल्यू पूछा है? gx की। तो gx की वैल्यू हम इस तरह से निकाल नहीं सकते हैं, तो फिर कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? इसीलिए हम लोग वो प्रोसेस पढ़े। तो लिखेंगे नाउ वी नो दैट यूजिंग द प्रोसेस बाई, कौन सा अभी पढ़े हम लोग? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स ना। यहां पे इक्वली डिवीजन नहीं, यहां पे पॉलिनोमियल्स का है। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, तो क्या था? तो यही था। कौन सा रूल था? डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी का यूजिंग करेंगे, ठीक है। यानी किसका यूजिंग करेंगे? वी नो दैट यूजिंग द प्रोसेस बाय डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इसको क्या बोलते हैं भाई? तो इसको बोलते हैं डिवीजर, वैल्यू को पुट कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। इसको क्या बोलते हैं? कोशिएंट। इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो वैल्यू को पुट करें तो डिवाइडेंड क्या है यहां पे? एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू डिवीजर कितना है? gx। इसी को फाइंड करना है, इनटू कोशिएंट कितना है? x माइनस 2 और रिमाइंडर कितना है? तो माइनस 2x प्लस 4। यहां पे पुट कर दिए, जो जो वैल्यू है यहां पुट कर दिए। आगे कैसे करना है बच्चों? तो बस इसी को सॉल्व कर देना है। चलिए कैसे करेंगे देखो ध्यान से, यहीं पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। यहां पे क्या है? माइनस 2x प्लस 4 को हम लोग इधर ले जा रहे हैं। यहां फाइनली क्या है? सो फाइनल जब डबल इक्वल है तो इंप्लाइज दैट से दे सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और माइनस 2x इधर आके प्लस 2x हो गया, प्लस 4 इधर आके माइनस 4 हो गया, इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। किसकी वैल्यू निकालना है? gx की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? gx का। तो x माइनस 2 कहां जाएगा? ऑन द डिवाइड। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2x और x 3x और यहां 2 माइनस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई किससे हो रहा है? x माइनस 2 से, इक्वल टू क्या हो गया? gx। यानी यही अब इसको डिवाइड करेंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी? gx की। यानी इस प्रोसेस से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। दिस इज योर कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स ना, उसी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो कैसे करेंगे अब देखो ध्यान से। अब
x माइनस 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को। तो जो डिवाइड करने के बाद कौन सा आंसर होता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, लोग सोचते हैं रिमाइंडर वाला आंसर होता है। नेवर, जब भी हम आंसर लिखते हैं कोशिएंट वाला लिखते हैं, यानी कोशिएंट वाला जो बचेगा वो आंसर होता है। ऐसा क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहें कि 4 में 2 का डिवाइड करो, तो 4 में 2 का डिवाइड करो तो किसका आंसर लिखते हैं? देखो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो हम लोग क्या बचा 2, तो यानी ये 2 क्या है? तो दिस इज योर कॉल्ड कोशिएंट है। क्या है? कोशिएंट। तो इस चीज को समझना है, नॉट अ रिमाइंडर। तो फाइनली कैसे हम लोग निकालेंगे? तो एक्स क्यू का डिवाइड करना है तो किससे करेंगे? हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर से। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू हो गया, माइनस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो सो फाइनली माइनस प्लस तो कैंसल हो गया, 3 में से 2 नहीं जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब किससे करेंगे? तो माइनस एक्स से करेंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x। सो सिंबल चेंज, पॉजिटिव निगेटिव कैंसल। इस सिंबल का कोई काम नहीं होता है हमेशा डिवाइड करते समय, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत करते हैं। तो 3 में से 2x हो जाएगा माइनस 2, कितने टाइम में जाएगा? 1 टाइम में जाएगा। तो x माइनस 2 यहाँ डिविजिबल होके रिमाइंडर 0 आ गया। फाइनली रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या बचा? कोशिएंट। सो फाइनल आंसर ऑफ gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आंसर। सो फाइनल आंसर इज क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। वेरी गुड क्षितिज, अनिरुद्ध, हर्षन, ठीक है। तो सो फाइनल आंसर क्या आता है? कोशिएंट आता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में यही ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर है? खुशबू, अंजलि, अनिरुद्ध, ठीक है, क्षितिज, ऑल स्टूडेंट आर क्लियर? रिप्लाई में इसे असियानो, ठीक है। कैसे हम लोगों को समझना है? तो टुडे इंपॉर्टेंट क्लास, अब जो क्वेश्चन होंगे उसको अच्छे से सीखना है। वेरी गुड। चलिए, सभी लोगों ने कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.3। आज ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं जो बोर्ड थीम के क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा आते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा इससे जो आज पढ़ेंगे हम लोग इस क्लास से एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएंगे। तो सो इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में, दोनों मेथड से बताएंगे कैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये फाइंड द ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x4 7x³ माइनस 19x स्क्वायर 14x प्लस 32 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड माइनस √2। ये बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है ना, जब भी देखोगे ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में रहता है। तो इसको ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे कर सकते हैं? तो कौन सा है ये, पहले इस पॉलिनोमियल को पहचानेंगे। सब लोग बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलिनोमियल? तो यहां पे हम लोग सीख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। पहले ऑब्जेक्टिव क्यों बता रहे हैं? क्योंकि माइंड सेट हो जाए ना ऑब्जेक्टिव टाइप। और यहाँ पे जो है आपको बताऊंगा सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? बोर्ड, ठीक है। यानी बोर्ड में ये बनाने के लिए 3 मार्क्स में आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। वेरी गुड। क्षितिज ने बताया सर इसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक वाला कंसेप्ट कोई क्लास 10th में पढ़ाता नहीं है। तो बाई क्वाड्रेटिक मतलब कितने जीरो? 4 जीरोज। कौन कौन? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, यानी 4 जीरोज। क्या होता है? -b/a। तो क्यों फॉर्मूला नहीं अप्लाइंग होता है? क्यों इसमें सब्जेक्टिव ही पढ़ाया जाता है? क्यों जरूरत पड़ा? यही समझाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? क्यों, पहले अच्छे से समझना है। कोई भी क्वेश्चन चाहे कोई भी थ्योरी होता है तो हम लोगों को तो पहले से पता नहीं है, आप लोग स्टूडेंट हो तो टीचर को बताना ये काम होता है कि ऐसा क्यों नहीं होता है, इसको इस तरह से लगाया जाता है, या क्यों होता है कि इसी पे दबाव दिया जाता है, या बोर्ड में या किताब में क्यों इसी मेथड को करवाया गया है। ये टीचर का काम है ना फाइनली। तो योर बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट टीचर, ओपन योर माइंड एंड डाउट द ऑल प्रॉब्लम्स इन योर माइंड, जो भी चलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक है तो कितने डिग्री होंगे? 4 डिग्री होंगे, यानी 4 तो जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे।
तो 4 जीरोज कौन होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 4 जीरोज होंगे। तो लेकिन यहाँ पूछा है ऑल जीरोज निकालिए, और कितने जीरोज दिए हैं, 2 जीरोज दिए हैं। तो क्यों फेल हो गया बाई क्वाड्रेटिक का, क्योंकि 2 जीरोज दिए हैं तो 2 ही जीरोज लिख सकते हैं, तो कम से कम और कितने जीरोज आने हैं, 2 जीरोज आने हैं। ठीक है, यहाँ एबीसीडी की तो वैल्यू आ चुकी है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू -19, डी की वैल्यू -14 और ई की वैल्यू 30। समझ में आ रहा है? तो ये -b/a, तो -b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7, और a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे -7/2 और √2 कैंसल हो जाएंगे, +√2 -√2 कैंसल हो जाएंगे। तो यहाँ जीरोज का सम आ गया, बाकी 2 जीरोज का सम आ गया गामा प्लस डेल्टा का। सो एक जीरोज खाली पूछा रहता है, इसके 2 जीरोज आते तब हम लोग अलग अलग कर सकते थे। तो कितने लोग कहेंगे कि ये तो हमारे क्लास में स्कूल में ऐसे पढ़ाया नहीं गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव में जब बाई क्वाड्रेटिक दिया रहेगा तो उसमें 3 जीरोज दिए रहेंगे। इसी तरह बताएंगे और सारे क्वेश्चन में क्यूबिक जीरोज में, इसीलिए हमने फॉर्मूला द्वारा पढ़ाया। तो जब क्यूबिक जीरोज में 2 जीरोज दिए रहते हैं तो तीसरा जीरोज के लिए अल्फा बीटा गामा, तब वहां फॉर्मूला लग जाएगा। तब यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल जीरोज निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में बाई क्वाड्रेटिक वाले दिए रहते हैं, जहां पे आप फंसे यानी 2 का सम मिले, वहां फॉर्मूला नॉट अप्लाइंग, यानी फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। यहाँ फॉर्मूला क्या आया, द सम ऑफ 2 जीरोज का -7/2 आया। ठीक है, अलग हुआ ही नहीं। तो इसीलिए पहले कंसेप्ट सीखना है कि क्यों जो है फॉर्मूला नॉट अप्लाइंग, और कब जो है हम लोग जो है अपने बोर्ड टाइप का पढ़ेंगे। तो चलिए इसको सब्जेक्टिव द्वारा, क्यों अब समझ में आ गया क्यों नहीं हम लोग ऑब्जेक्टिव इसका कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कम से कम कितने जीरोज देने चाहिए, 3 जीरोज। कितने दिए हैं, 2, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक है। तो इसीलिए अच्छे से समझना है। कंसेप्ट आर क्लियर, रिप्लाई मी ऑल स्टूडेंट आर, से यस या नो। जल्दी से हमको क्लियर करिए कि आपको ये समझ में आया कि क्यों नहीं हम लोग कर सकते हैं इसको ऑब्जेक्टिव के द्वारा। ठीक है, ओके, चलिए हसन जी ने बताया, वेरी गुड, ऑल स्टूडेंट को करना है। अब हम लोग बोर्ड में इसको कैसे करेंगे बच्चों, उसको ध्यान दे दो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड टाइप क्वेश्चन। सभी काम है मेरा बताना कि कैसे हम लोग इवरी फॉर्मेशन में जाने। चलिए, सत्य प्रकाश, श्रेयम, खुशबू, सभी लोगों ने बताया। चलिए तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो क्या करते हैं हम लोग, जब 2 जीरोज दिया रहता है तो माइंड सेटअप कर लीजिए सॉल्यूशन। कितने टीचर इसको इस तरह से बताते हैं लेकिन फेल हो जाएंगे, वो भी बताऊंगा कि वहां पे ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा। तो ऑल क्वेश्चन के लिए समझ लो, जब 2 जीरोज दिए रहते हैं तो ये हुआ गिवन दैट एक हम लोग अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इक्वल टू √2, और एक मान लेते हैं बीटा इक्वल टू -√2। तो जब 2 जीरोज दिए रहते हैं, ठीक है, तो यानी हम लोगों का कौन सा पोलिनोमियल बनता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू क्या होता है, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। तुम लोग कहोगे कि इस तरह से हम लोगों के टीचर तो पढ़ाए ही नहीं है, ये तो हम लोगों को x मान के बताए थे, वो भी बताऊंगा। सारे टीचर का, तुम्हारे स्कूल वाले टीचर का, कोचिंग वाले सबका राज खोलूंगा। ठीक है, क्यों, क्या गड़बड़ी करते हैं, यानी ऐसा पढ़ाना है कि जिसमें ऑल क्वेश्चन के लिए लगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आएगा कुछ ही क्वेश्चन के लिए बस x काम करेगा। लेकिन ये ऐसा कंसेप्ट है, दुनिया में कोई बाई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन होगा तुम उसको लगा सकते हो। तो अभी बताऊंगा, खोलूंगा राज कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट लेना है हर एक क्वेश्चन के लिए, आएगा वही। ठीक है, आंसर आर नो चेंज बट कंसेप्ट आर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यानी जब भी 2 जीरोज रहते हैं तो हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाते हैं। कैसे, अब रखें x², x, एक प्लस √2, एक -√2 कैंसल हो गया, ये 0 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा √2 -√2। ठीक है, तो सो फाइनली x², अब ये तो 0 हो गया पूरा, प्लस माइनस माइनस √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो फाइनली आ गया x² -2। ठीक है, ये अब तुम्हारे टीचर के द्वारा बताया हुआ कंसेप्ट। देखो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सीखना है हम लोग क्या करेंगे। ठीक है,
चाहते तो हम लोग डायरेक्टली भी इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करके बना सकते हैं, इसीलिए फैक्टर थ्योरम का और एल्गोरिथम थ्योरम का क्लास 9th में यूजिंग पढ़ाया गया, क्योंकि हम लोग इसका चाह के भी डायरेक्टली फैक्टराइजेशन, जो बच्चे तेज होते हैं निकालते हैं, जो नहीं होते हैं तो इसके लिए इजी सॉल्यूशन बनाया गया, यानी इतना लेंदी प्रोसेस किया गया। ठीक है, बस 2 जीरोज फाइंड करने के लिए। टोटल जीरोज कितने होंगे? 4। 2 दिए गए हैं, 2 नहीं पता है, तो उसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आंसर नहीं भेजना है, पहले कंसेप्ट सीखना है। मुझे पता है आप लोगों को आता है, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। क्या नहीं पता है वो बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो मेरे क्लास में पहले सीखिए, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, क्षितिज राजा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो क्या है, देखो दूसरा अनदर फॉर्म, यानी अब आपके हम कौन सा कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं? स्कूलिंग प्रोसेस, जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है। कैसे? अब गिवन x इक्वल टू √2 एंड x इक्वल टू -√2, हमको सबका ध्यान देना होता है, क्योंकि फिर कहेंगे, ऐसे बोलते हैं कि ये टीचर वह खराब पढ़ाता है, ये मेरे स्कूल द्वारा मैचिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, ये अल्फा बीटा में तो कोई टीचर पढ़ाया नहीं। ठीक है, तो मैं सारे का मैचिंग करा लेता हूं कि कम से कम एक गुड स्टूडेंट होने के नाते, एक गुड टीचर होने के नाते आपको सारा ब्रह्मांड के टीचर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और बुक का कभी नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, बुक जो होता है फालतू फालतू चीजें देके कंसेप्ट को क्लियर नहीं कराता है। क्यों? क्योंकि बुक वाला माइंड रटिकली कहलाता है। ठीक है, तो अच्छे से समझिकली, नहीं तो काटेगी छपकिल्ली ना। घर में देखो छिपकली है ऊपर, तुरंत काटेगी। अच्छे से कंसेप्ट सीखो। ठीक है क्षितिज, चलिए सब लोग देखिए ध्यान से। तो क्या करेंगे अब? देखो इधर आएगा तो x पॉजिटिव है, इधर आ गया तो निगेटिव, और इधर पॉजिटिव है तो इधर आ गया, क्या हो गया? निगेटिव। ठीक है, तो फाइनली किए क्या तुम? यही a माइनस बी a प्लस बी, यानी क्या आ गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही वाला तो आया क्या? x का स्क्वायर x स्क्वायर और √2 का स्क्वायर √2, यानी x स्क्वायर माइनस 2, यही आया। अब x स्क्वायर माइनस 2 से क्या किया जाता है? इसका डिवाइड किया जाता है। दिस इज योर प्रोसेस इज डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यही प्रोसेस डिवीजन एल्गोरिथम फ्रॉम या फॉर किसके लिए? पॉलिनोमियल के लिए, इसीलिए बनाया गया। क्यों डिवीजन एल्गोरिथम बनाया गया? इसी के लिए, यानी हम लोग जल्दी से जीरोज फाइंड कर लें। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसका फैक्टराइजेशन नहीं जानते, अगर जल्दी जानते तो फिर एक लाइन में कर लेते। ठीक है, तो देखो क्या है, x स्क्वायर माइनस 2 में हम लोग डिवाइड करने वाले हैं 2x4 प्लस 7x³ माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 30। ठीक है, इसको करने वाले हैं। तो अब देखो इसको क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड या डिवाइडेंड। इसको क्या बोलते हैं? डिवीजर। और इसको क्या बोलते हैं? कोशिएंट। और नीचे वाले क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, अच्छे से समझना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही फॉर्मूला होता है। तो फाइनली डिवाइडेंड क्या है यहां पे? तो डिवाइडेंड है 2x4 प्लस 7x³ प्लस माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 30, यानी इसी को हम फैक्टराइज कर रहे हैं। ये प्रोसेस, बस इस फैक्टराइज को हमारा जल्दी नहीं आता है हमको डायरेक्ट करने, इसीलिए ये लिया जा रहा है। दिस इज योर ऑल्सो कॉल्ड, क्लास 9th में बोलते थे, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, बिल्कुल अनुरोध जी, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसके 2 जीरोज का बिल्कुल करेंगे, वही तो किए हैं। ठीक है,
तो अब देखो, अब हम लोग इसको डिवाइड करें और इसके डिवीजर तो फाइनली पता चल गया, डिवीजर कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। और इसका क्या नहीं पता है, कोसिएंट, यहां कोसिएंट नहीं पता है। रिमाइंडर ये डिविजिबल है, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0, क्यों, दिस इज योर कॉल्ड फैक्टर थ्योरम, ये फैक्टर है और फैक्टर में हमेशा क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, गायब। तो बचा क्या, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ऑलरेडी हमारा फैक्टर यही हो गया, इसका नहीं पता, यही वाला जो आएगा, इसके 2 जीरोस तो हैं, यहीं पे बताएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो चलिए डिवाइड करते हैं, देखिए कैसे आया। चलिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करते हैं बच्चों, तो एक्स स्क्वायर में कितने का करेंगे, एक्स 4 आएगा, तो 2 है 2x स्क्वायर, तो 2x4 हो गया, और 2 से करेंगे 2 का तो आ जाएगा -4x3। अब ये हो गया निगेटिव, ये होगा पॉजिटिव। यहां पे जिनका प्रोसेस गलत होगा तो वो ऑब्टेन ऑल जीरोज कभी नहीं निकाल सकते हैं, अच्छे से समझना है। बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स में आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है, तो रॉन्गेबल नहीं करना है। तो कैंसल हो गया, ये 7x में से 4 है, इस सिंबल का कोई काम नहीं होता, ये प्लस प्लस हो गया। अब तो 7 + 4 13x3, ठीक है, -19x स्क्वायर, सभी को उतार सकते हैं या 2 को भी, क्योंकि 2 वैल्यू है। अब x3 लाना है, तो यहां पे कितने का करें, 13x का करें, तो 13x3 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 7 for 11 होगा ना, यहां पे ध्यान में रखना है, 7 for 11, 7 और 4 11x3 -19x स्क्वायर। तो अब किससे हम लोग करेंगे, 11x से करेंगे, 11x, तो कितना हो जाएगा 11x3 और -11 2 जा 22x, ठीक है, क्यू स्क्वायर। अब ये माइनस ये प्लस कैंसल हो गया, 22 में से 19 तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर -14x। अब किसे करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस अब 3 से कर लेंगे, तो कितना आ गया 3x स्क्वायर -3 2 जा 6। ध्यान में रखना है इसमें, ठीक है, कौन से वैल्यू को हम लोग किससे कर रहे हैं, तो किससे कर रहे हैं, 2x स्क्वायर से किए, फिर किससे किए 11x से, अब 3 से कर रहे हैं, तो कितना आ गया, ध्यान में रखना है 3x, ठीक है, 3x स्क्वायर और फाइनली 3 2 जा 6, तो 6 किधर गया, अब 6 वाले पे करना है, लास्ट वाला कितना बचा है 30, तो +30 को लिख लें यहाँ पे, क्योंकि x का वैल्यू नहीं है तो 30 वाले पे लिखेंगे, तो 3 2 जा 6 -6। अब ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, कैंसल। अब ये -14x बचा और यहाँ पे बचा 36, ठीक है, ध्यान में रखना है किससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा गड़बड़, ठीक है, कौन कौन से वैल्यू बच रहे हैं, कैसे करना है, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है फिर से एक बार समझ ले कि क्या करना है। हाँ बिल्कुल 4x स्क्वायर -2 है, यहाँ पे ध्यान देना है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से समझ ले, घबराना नहीं है, क्लियर कर लो। कोई बात नहीं, 2 बार सीखेंगे हम लोग डिवाइड में। क्या है, एक्स स्क्वायर -2 में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 2x4 7x3 -19x स्क्वायर -14x + 30, ठीक है। चलिए मोहम्मद हसन जी 11x स्क्वायर आएगा, ये सीएच चक्रवर्ती सर इट्स 11, बिल्कुल ध्यान में रखना है।
ठीक है, चलिए जिनको नहीं आया फिर से कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितने से करेंगे, 2 से, तो 2x स्क्वायर में करेंगे तो 2 2 जा 4। ठीक है, ध्यान में रखना है। और एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो डायरेक्टली यहाँ पे 2 है तो एक्स स्क्वायर से भी कर सकते हैं। वही है, क्या किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से डायरेक्टली कर लें। तो एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x4, यहाँ पे ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2, तो किससे करना होगा, यहाँ 2 लगाना होगा, यही बोल रहे थे। तो क्या हो गया, 2x4 और 2 2 जा 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा x स्क्वायर की वैल्यू, तो 2 2 जा 4x, जो सिंबॉलिक सेम होंगे उस पे करना है। तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये ध्यान देना है। जैसे किसके पावर पे है हाईएस्ट डिग्री, यहाँ 4 पे है तो 4 पे, स्क्वायर पे है तो स्क्वायर पे। यहाँ पे भी कितने लोग गलती करते हैं, इसीलिए मैंने बताया। वेरी गुड सत्य प्रकाश यादव। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिवाइड को ध्यान देना है, जहां पे पावर सेम रहता है उस पे ध्यान देना होता है, उस पे लिखा जाता है डायरेक्टली। तो चलिए ये कैंसल हो गया, और ये 19 माइनस प्लस, आप जानते ही हैं क्या होता है, यहाँ पहले हाईएस्ट पावर को पहले लिख लो 7x3, और यहाँ पे देखो ये माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन माइनस की वैल्यू ज्यादा है, तो 19 में से 4 माइनस 15x स्क्वायर। अब यहाँ x क्यू लाना है, यहाँ 7 है, तो किससे करेंगे, प्लस 7x से करेंगे। तो 7x से करेंगे तो x स्क्वायर इंटू 7, तो कितना हो जाएगा, 7x3। ठीक है, ऐसे। और फिर 7 2 जा 14x, तो x वाले में रखेंगे 14x, 7 2 जा 14x। ठीक है, अब देखो ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, तो यहाँ पे बचा माइनस 15x स्क्वायर, यहाँ पे बचा माइनस 15x स्क्वायर, और यहाँ पे बचा है 30। अब किससे करेंगे, तो माइनस 15 से करेंगे, माइनस 15 से, तो क्या हो जाएगा, माइनस 15x स्क्वायर, और 15 2 जा माइनस माइनस प्लस 30। तो देन फाइनली ये पॉजिटिव ये निगेटिव कैंसल, देन रिमाइंडर इक्वल टू 0, देन रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो फाइनली देखो रिमाइंडर क्या आया, 0। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। दिस इज योर फैक्टर, तो फैक्टर में रिमाइंडर ऑलरेडी डिविजिबल इक्वल टू 0। ठीक है, तो सो फाइनली कोशिएंट जो आया यही कोशिएंट हुआ। तो कोशिएंट कितना आया, तो बच्चों कोशिएंट जो है, क्योंकि डिविजर इंटू कोशिएंट, तो यही डिविजर है और ये कोशिएंट है, तो कोशिएंट कितना आया, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। यानी जब हम लोग इतने में इतने को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना वैल्यू आ जाएगा। यानी हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, इसीलिए इतना हीट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ा। हाँ वेरी गुड खुशबू सिंह, 2x स्क्वायर 7x माइनस 15। तो अब ये क्या है, तो ये फैक्टर है। तो फैक्टर कैसे सॉल्व होता है जीरो निकालने के लिए, तो एक बार इसके इक्वल टू 0, फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, और एक बार हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, क्योंकि जीरोज कैसे निकाला जाता है, फाइंडिंग द जीरोज, यही तो बताए थे क्लास 9th में कि जैसे है आपको ऐसे दिया गया है कि फाइंड जीरोज। ठीक है, अब इसको डिलीट कर सकते हैं आराम से, आप लोग कर लिए, रफ पेज में कर लेना है जिनको गलत हो रहा था। ठीक है, तो जीरोज कैसे फाइंड होते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, मान लो फाइंड द जीरोज, तो क्या करना होगा, इक्वल टू 0, इसके फैक्टराइजेशन को लगा के करेंगे। या दो फैक्टर हैं ऑलरेडी, दो फैक्टर हैं, तो अगर x प्लस 2 और यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो एक बार हम लोग जीरोज निकालेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो सो फाइनली x इक्वल टू माइनस 2, x माइनस 3। इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल लेके जीरोज को सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन हमारा यहाँ दो जीरोज आए हैं वैल्यू में, कितने जीरोज आए हैं, 2, तो इस पे एक बार इसको करेंगे एक बार इसको, तो इसको जब हम करेंगे तो जो दो गिवन जीरोज आया होता है वही आएगा, इसीलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि इस पे जब निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, तो जो दो गिवन जीरोज था यही आता है।
तो फाइनली ऑब्जेक्टिव के लिए केवल हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो 2 15 जा 30 आ गया, तो 30 में कौन कौन है तो उसी पे ध्यान देना है कि हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कैसे करें, ठीक है, इस पे ध्यान रखना है बच्चों। तो यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम तुरंत डिवाइड करके इस पे ध्यान देंगे, कोशिएंट वाले पे, यानी यहाँ पे कोशिएंट का ट्रिक्स है, ठीक है, इसीलिए अच्छे से समझना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे जब फैक्टर हम लोग करेंगे तो कौन सा वो वैल्यू है जो ऐसे 7 हो जाएगा और उसकी वैल्यू जो है इस पे हम लोग कर सकते हैं। तो कभी कभी नहीं भी आएगा फैक्टर, तो इसीलिए श्रीधर चार्य फॉर्मूला होता है, जिनको नहीं आता है तोड़ने के लिए कि हम वैसा कौन सा वैल्यू लें, या जल्दी से नहीं आता है कि ये वैल्यू कौन सा हो, तो उसी के लिए हम लोग करते हैं। क्योंकि मान लो यहाँ पे 30 आ गया, तो 30 आ गया, लाना 7 है, तो 7 तो आया नहीं, तो बहुत सारे लोगों का प्रोसेस जल्दी में काम नहीं करता है। तो यहीं पे इसीलिए जहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं लगेगा, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जिसका जल्दी से फैक्टराइजेशन नहीं लग सकता है, तो उसी के लिए वो श्रीधर चार्य फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी हम लोग पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ेंगे। चलिए, तो राजा ने बता दिया कि सर 10 और -3 बिल्कुल फैक्टर मिल गया, यहाँ पे ले सकते हैं। तो 2x² यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10x - 3x - 15। तो जहां पे मिल जाएगा उसके लिए हम डायरेक्ट करेंगे, जहां पे नहीं मिलेगा वहां श्रीधर चार्य फॉर्मूला लेंगे, या जिनको जल्दी नहीं आ रहा है तो वो श्रीधर चार्य फॉर्मूले पे करेंगे ना। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ कॉमन ले लीजिए, कितने का, 2x का, तो क्या हुआ x + 5, और यहाँ पे ले लीजिए 3 कॉमन, तो हो गया x + 5। तो फाइनली यहाँ मिला x + 5 = 0, तो x 0 एक 0 आया, x = -5, और दूसरा आया 2x - 3 = 0, यानी इसके दो फैक्टर आए, क्या क्या आया, 2x - 3 और x + 5 = 0। तो सो फाइनली 2x = 3, तो x = 3/2 आंसर। अच्छे से समझना है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़, ठीक है। यानी ऑब्टेन ऑल जीरोज, बोर्ड के क्वेश्चन होगा तो इतने प्रोसेस से करेंगे। तो सो फाइनली दो जीरोज आर, दो गिवन जीरोज आर √2 - √2 एंड अदर जीरोज आर, तो फाइनली टोटल जीरोज हम लोग लिखेंगे क्या, -5 एंड 3/2 आंसर। क्लियर है, ठीक है हसन जी, वेरी गुड, ऑल स्टूडेंट आर क्लियर, रिप्लाई मी से नो, ठीक है। लेकिन इस पे कैसे क्वेश्चन चेंज होते हैं उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। जैसे इस पे एक और क्वेश्चन समझेंगे, ये है देखिए इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह के सारे प्रॉब्लम होते हैं, एक एक क्वेश्चन एक एक पैटर्न का, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ में आया फिर से समझते हैं, और इसको जल्दीबाजी में, जैसे ऑब्जेक्टिव, तो देखो यहाँ पे भी पावर 4 है, यानी बाई क्वाड्रेटिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज होता है, वहां पे ये प्रोसेस नहीं लेंगे, वहां अल्फा बीटा गामा वाला = फाइनली थर्ड जीरोज, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। फिर इतना लेंदी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने ट्रिक्स बताया है, ठीक है। तो वो ट्रिक्स को नोट कर देना है, बताएंगे यहाँ पे भी दिए हैं कि कैसे सिस्टमैटिक ढंग से समझेंगे। तो फाइनली देखो यहाँ पे x की वैल्यू एक बार √5/3, यहाँ पे क्या गलती करते हैं बच्चे, x की वैल्यू -√5/3, तो जैसे ही हम लोग इधर लाए तो x -√5/3, और यहाँ पे करेंगे तो x + √5/3। तो ये फॉर्मूला हमेशा a - b और a + b बन गया। तो क्या होता है फॉर्मूला, a² - b², तो कितना हो गया, x² और रूट हट गया, √5/3 का स्क्वायर = 0। सो फाइनली x² माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 5/3 = 0। तो इससे हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। जहां जहां प्रॉब्लम हो रहा है वहां मैं क्रिएटिंग बता रहा हूं, यानी हम लोग इसको कैसे शॉर्ट में करें, तो इसको हम लोग और चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे =1 लिख के एलसीएम ले लेंगे, तो सो 3 एलसीएम आएगा, और 3x² - 5 = 0। अब कितने बच्चों किताब फॉलोअर हैं तो उनका आंसर ये आया होता है, लेकिन फिर फाइनली ये देखते हैं 0 कहां से आया, तो ये ही पॉलिनोमियल है।
मैंने क्या बोला था, 100 बाजी करते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल जब भी सॉल्व होगा तो इक्वल टू 0 लगा के ही सॉल्व होगा। तो यानी फाइनल जो इसका आंसर होगा वो 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी ये इसका फैक्टर होगा, ये इसका क्या होगा, फैक्टर। समझा रहे? यानी बहुत सारे तुम लोग जो देखते हो या रॉन्गेबल करते हो इस क्वेश्चन में, किससे डिवाइड करना है यही सोचना है, इसमें किससे डिवाइड करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम x² माइनस 5/3 से डिवाइड करेंगे, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, 3x² माइनस 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और 3x² माइनस 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये इजी हो जाएगा, यही सोचना है। यानी ये क्या बना रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बना रहे हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान देना है। बताऊंगा कि इसके बाद वाले क्वेश्चन में ये अप्लाइंग भी करेंगे तो नहीं आएगा, तो बहुत सारे लोगों का गलती हो जाता है। ठीक है, मोहम्मद हसन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, हम लोग 3x² माइनस 5 भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि बताएंगे जब ऑप्टेन 2 जीरो जाएंगे तब। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक में कितने दिए गए हैं, 2, तो बाकी कितने और लाने हैं, 2 लाने हैं। यानी टोटल क्या पूछा है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज, तो कितने टोटल जीरोज होंगे। तो मैंने बताया था कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो यानी इसके कितने टोटल जीरोज निकलेंगे, 4 जीरोज निकलेंगे। तो गिवन जीरोज कितने हैं, 2, तो और 2 जीरोज डायरेक्टली हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो बाय यूजिंग कौन सा प्रोसेस, यूक्लिड नहीं, ये है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्रिएटिव यही है, लेकिन हम लोग थोड़ा अलग कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, px gx rx से। ऐसे क्या है, यूजिंग ये px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो ये फैक्टर है, तो rx यानी ये जो ये है रिमाइंडर वो 0 हो जाएगा। यानी फाइनली px इक्वल टू हमेशा gx इंटू qx आएगा। लिख कैसे करना है। तो आप जैसे ये देखोगे किससे डिवाइड किया जा रहा है, 3x² माइनस 5, तो क्या है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, अच्छे से समझ लो बच्चों, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से आने वाला है। तो अब देखो ये क्या हुआ, ये हुआ डिवीजर, और ये क्या हुआ, डिविडेंड, ये क्या हुआ, कोशिएंट, और जो नीचे आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर। ठीक है, यही ध्यान देना है। तो यानी हम लोग इसी का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, किसका, 3x4, px की वैल्यू पुट करो, 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसी का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये gx कितना है, 3x² माइनस 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, 2 जीरो। अब किसका निकालना है, यानी कोशिएंट को खोजना है, यहाँ कोशिएंट को। तो कोशिएंट बिना डिवाइड किए हुए मिलेगा नहीं, तो कैसे डिवाइड करेंगे, देखो 3x² माइनस 5 है, यहाँ पावर 4 है, तो किससे करेंगे, x² से करेंगे। तो x² से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x के पावर 4, लेकिन 5 से करेंगे तो इसका x² में जाएगा, तो सो यहाँ पे लिखेंगे, यही गलती नहीं करना है। ठीक है, 5x², ये निगेटिव ये पॉजिटिव कैंसल हो गया। अब यहाँ पॉजिटिव ये वाले साइन का कोई वैल्यू नहीं है, ये +5 माइनस 2 यानी 3x², और हाईएस्ट डिग्री कितना है, 6x³ प्लस, अब 6x³ कैसे लाएंगे, 3 2 जा x, यानी 2x सा करेंगे तो 6x² आएगा, और किसमें अब जाएगा, तो -5 2 जा 10x, इसमें जाएगा -10x में, तो यहाँ -10x लिख देंगे। तो ये q, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये कट जाएंगे, तो लास्ट में क्या बचेगा, 3x² माइनस 5, कितने बार में अब जाएगा, 1 बार में, तो 3x² माइनस 5, ये दोनों डिविजिबल, रिमाइंडर क्या हो गया, 0। सो फाइनल कोशिएंट इज, यानी क्या निकालना है, कोशिएंट, वेरी सिंपल। तो क्या आया, x² प्लस 2x प्लस 1, और इसका फैक्टराइजेशन हम लोग जानते हैं। तो जो फाइनल आया, यानी एक बार हम लोग लिखेंगे
कि एक जीरोज के लिए 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0 और एक जीरोज के लिए लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो फाइनली आ गया x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 0 जब भी हटाएंगे। तो यानी x की वैल्यू यहाँ -1 ये भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। यानी हम लोग दो जीरो, यानी कहने के लिए यहाँ पे दो जीरो सेम है, और जब इसको तोड़ेंगे तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3x² 5x² इक्वल टू ये आ जाएगा 5/3, और जब x लिखेंगे तो प्लस माइनस 5/3, यानी एक जो जीरो होगा वो 5/3 जो गिवन है, एक -5/3। बट हमारा जो अनदर जीरो आया है 4 पहुंचाना है, यानी दूसरा जो जीरो होगा नॉट अ -1 बोथ आर -1 ठीक है। सो आंसर इज -1 तो 4 जीरो, चारों जीरोज को एक साथ लिख देना है, ठीक है। तो सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे चेंज केवल 3x² माइनस 5 कर देना है, ठीक है। 5x² 3 से आपका क्लियर कंसेप्ट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको अच्छे से समझना है, जो ऑब्टेन ऑल जीरोज के क्वेश्चन होते हैं या हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों, इसको ध्यान में रखना है। अब देखो इसी तरह के ऑब्टेन ऑल जीरोज में जो ये क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने बताया कि √5 माइनस √5, इसी तरह का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है 4, लेकिन यही सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। तो देखो यहाँ क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम खाली बस इस पे बनाएंगे ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स, ठीक है। उस तरह से हम लोग नहीं कर पाएंगे। वो कब दिया रहेगा जब पावर 4 दिया रहेगा, यानी बाई क्वाड्रेटिक। तो कितने लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, जो माइंड चलता है उसी पे लेके चलते हैं कि नहीं इसी तरह ने टीचर ने बताया हमको इसी तरह से लगाना है। नॉट, दोनों में अंतर है। क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अंतर है। वहां भी 3 जीरोज रहता तो हम लोग निकाल देते हैं 1 जीरोज फॉर्मूला द्वारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है, यही फर्क है। तो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, हम यहाँ पे जब देखो फाइंड ऑल द जीरोज, यहाँ पे कौन सा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज दिए रहेंगे तो तीसरा जीरोज ऑलरेडी निकाल सकते हैं, कौन से फॉर्मूले -b/a। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 3। तो इतना लेंदी प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया -b/a, तो -3/a 1, तो -3/1 -3 हो गया। और यहाँ पे √5 माइनस √5 प्लस गामा, तो ये कैंसल हो गया। सो गामा की वैल्यू -3। समझ में आ रहा है ना, इसी पे ध्यान देना है वैल्यू को। तो सो आंसर इज -3, यानी थर्ड जीरो जो होगा, एक जो जीरो होगा बस इसका एक ही जीरो होगा -3। तो वेरी गुड खुशबू, ठीक है। तो सभी लोग समझ में आ गया, जल्दी से बताओ सभी लोग, ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो क्वेश्चन है देखो ऑब्टेन ऑल जीरोज पे, यही सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पे क्लियर कंसेप्ट नहीं लगने के चलते आपके स्कूलिंग वाले टीचर का प्रोसेस रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाते हैं, देखो यहाँ पे 2 जीरो दिया गया है, x इक्वल टू 2 प्लस √3 माइनस ऐसे, यानी एक बार x की वैल्यू 2 प्लस √3 और एक बार x की वैल्यू 2 माइनस √3। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, बड़ा मल्टीप्लाई वाला आदत लगाए थे, ठीक है। बहुत सारे लोग जैसे क्षितिज थे, मोहम्मद हसन जी थे, खुशबू थे, श्रेयम चित्रवेदी थे, बहुत सारे लोग थे जो ऐसे कर रहे थे, ठीक है। तो कर रहे थे, तो ये प्रोसेस में वो काम नहीं करेगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो फिर रोंगेबल कैसे, यानी यहाँ 2 जीरोज है। अब देखो काम करेगा, जो हम पहला वाले क्वेश्चन में बताए थे कि ये अल्फा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बीटा। तो हम यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं डिवाइड करने के लिए। हम डिवाइड कैसे करेंगे, देखो यहाँ भी बाई क्वाड्रेटिक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा करें तो ये आ गया क्वेश्चन जल्दी से। x² माइनस यहाँ पे 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3x और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस √3 2 माइनस √3। सो फाइनली हो गया x² और √3 कैंसल, तो 2 2 4x
और यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 माइनस 3। सो फाइनली आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी इसी से हम लोगों को डिवाइड करना है। तो जो आप लोगों का ये प्रोसेस था, एक बार ऐसे करेंगे, x माइनस 2 माइनस √3 इंटू, अब मल्टीप्लाई करते करते ही थक गया, x माइनस 2 प्लस √3, ये थक गया, ठीक है। और इससे आसान हो गया, क्या आया, मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, लेकिन प्रोसेस रॉन्ग था। यानी एवरी क्वेश्चन में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं, दो जीरोज जहां गिवन रहेंगे वहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही निकलेगा। तो क्लियर कंसेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अब हम ऑब्टेन ऑल जीरोज के लिए फिर यानी किससे डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, इससे हम लोग डिवाइड करेंगे, x4 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, और जो कोशिएंट आएगा, क्योंकि यहां भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0, तो जो कोशिएंट का फैक्टर आएगा वही जीरोज होता है, ठीक है। हमेशा ऑब्टेन ऑल जीरोज पे क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही बोर्ड में आया था, डेंजरस क्वेश्चन, ठीक है। यही ऑब्टेन ऑल जीरोज का यही है जो ऑप्शनल चैप्टर में है, तो अच्छे से करना है। और कुछ इसके डेंजरस क्वेश्चन नेक्स्ट में 10 लेक्चर में पढ़ाएंगे, सो इंपॉर्टेंट है, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड ए, और इस तरह के कुछ अनदर क्वेश्चन जो लगेगा कि इसमें हम लोगों को डाउट हो रहा है, सो इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, टाइम ओवर हो गया, तो इसको होमवर्क करके भेजना है सबको, और फिर मैं डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में जिनका नहीं आया होगा, ठीक है बच्चों। और होमवर्क नोट कर लीजिए और उसको जरूर लगाइएगा आप लोग, ठीक है। आज के लिए होमवर्क ये है, मैंने जिस पे बनाया उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, ताकि आप लोग कर लें एकदम एक क्वेश्चन बोर्ड में 100% गारंटी, ठीक है। जो नहीं लगाया उसका लाइफ झींगा लाला नहीं, यानी बोर्ड के क्वेश्चन चले जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों, नोट कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।